आश्चर्य है, यहाँ इस समय कौन बीन बजा रहा है? अरे, ये तो वही विषधर सांप है। इसे ही कोई बीन से मोहित कर रहा है शायद। नहीं तो ये मेरे सामने क्यों आता? ये तो किसी भी समय मुझे डस सकता है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं अभी? चले जाओ मेरे सामने से। अब समझी मैं। इस कर्कश ध्वनि को सुनकर ये विषधर नाग मेरी ओर बढ़ रहा है और इसीलिए मेरी कोई भी बात इस नाग को समझ में नहीं आ रही है। मुझे क्षमा कर दो ज्योत्सना, मैं बीन की ध्वनि सुनकर विवश हो गया था। मैं तुम्हें क्षति पहुंचाना नहीं चाहता था। ठीक है, तुम जाओ अभी। कौन हो तुम? सांप भेजकर मुझ पर आक्रमण क्यों करवाया? सुजे सपेरे को इस गांव में सब पहचानते हैं, तुम भी पहचान लो। हम लोगों ने ज्योत्सना सपेरन को पकड़ लिया है। ये जानकर सुजय सपेरा बहुत खुश होगा, है ना? तो ये है वो सुजय सपेरा जिसके विषय में वो दोनों सपेरे बोल रहे थे। किंतु ये क्या चाहता है मुझसे और मेरे साथ इसकी क्या दुश्मनी है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुमसे क्या चाहूंगा? मैंने तो सुना था कि तुम कुछ चाहती हो मुझसे। मैं? तुम लोग मुझे इसके पास क्यों लाए हो? और कंचन कहाँ है? ये तुम्हें सही जगह लाए हैं सपेरन। कंचन मेरे पास है। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जाना चाहता है मुझे? तुम ये सेना बुलाकर मुझे रोक नहीं पाओगी कामिनी। एक बात तुम दोनों ही समझ नहीं पा रहे हो। रानी माँ जब तक सत्य नहीं जानती है तब तक ही रानी माँ जीवित है। सत्य जानने के पश्चात उन्हें शेष करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो भी मेरे साथ छल करेगा मैं उन्हें शेष कर दूंगी। तो यदि रानी माँ का भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। रानी माँ को लिए बिना मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। नहीं गजराज, ये उचित समय नहीं है। सब तहस नहस हो सकता है। अभी हमें चलना चाहिए यहाँ से। आज हम लोग यदि कामिनी का सारा सत्य रानी माँ को कह दे और सचमुच कामिनी यदि रानी माँ को क्षति पहुंचाए तो हम ही उत्तरदायी होंगे। और जब तक रानी माँ इस सत्य के बारे में नहीं जानेगी तब तक उनके लिए सब ठीक रहेगा। चलो यहाँ से। जाओ गजराज जाओ। तुम्हें मैं आज जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए इससे भी कठिन दंड का प्रबंध किया है मैंने। तुम्हारे साथ अभी हिसाब शेष है मेरा। और हाँ, एक बात भूलना मत, सिर्फ रानी माँ नहीं, महाराज के सामने भी अपना मुख बंद रखना, नहीं तो इन दोनों के प्राण लेने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। गजराज को अभी जाने देना ही होगा क्योंकि एकमात्र वही जानता है कि शंख और कमल कहाँ है। उसे पाए बिना मैं शक्तिशाली नहीं हो पाऊंगी। गजराज चलो यहाँ से। किंतु रानी माँ। चलो चलो।
चलो गजराज, चलो। पानी, पानी, पानी। रानी माँ, उठिए, उठिए। रानी माँ उठिए, उठिए रानी माँ। आराम से, आराम से उठिए, आराम से। अब ठीक है आप? लक्ष्मी, तुम यहाँ? हाँ रानी माँ, हम लोग आपको ही ढूंढने आए थे और फिर आप हमें यहाँ मिली। सौभाग्य से हम आ गए, वरना ज्योत्सना सपेरन ने तो जाल ऐसा फेंका था कि हमारे नहीं आने पर आप हमें कभी भी मिलती ही नहीं। पकड़े जाने के भय से ही वो यहाँ से भाग गई है। सुनो, सपेरन ज्योत्सना का निर्देश है कि रानी किसी भी तरह राजकुमार तक किसी भी प्रकार पहुंच ना पाए। तुम ठीक कह रही हो कामिनी। ज्योत्सना भली लड़की नहीं है। आज तुम्हारे न आने पर वो तो मुझे। आप उठिए रानी माँ, उठो आराम से, उठो उठो आराम से। चलिए रानी माँ, आइए आराम से, सावधानी से। रानी माँ की उचित शिक्षा हो गई। अब कभी भी ज्योत्सना को कंचन के साथ भूलकर भी देखना नहीं चाहेगी। आओ 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 आओ। तुम अपने साथी कंचन को ढूंढ रही थी ना? कहाँ है कंचन? कंचन, वो देखो। कंचन, सावधान, ये भूल मत करना, सांप के विष के प्रभाव से वो बेहोश है। याद रखना, तुम्हारी एक भूल उसे सदा सदा के लिए सुला देगी। मेरा एक इशारा और सांप का एक डंक, बस। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? शुरू तो तुमने ही किया था ज्योत्सना सपेरन। मेरे गांव आकर मेरे लोगों से तुमने मेरे ही विरुद्ध बातें की। सांपों के साथ तुम्हारा ऐसा बंधुत्व है, इसलिए ना। इस बार देखो ये सांप कैसे तुम्हारे साथी को तुमसे छीन लेगा। और कुछ देर कंचन को यूं ही बंदी रखने पर कंचन स्वयं ही मृत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। इतना विष है तुम्हारे मन में? इस सामान्य कारण से तुम हमारी जान लेना चाहते हो? हाँ, वही चाहता हूँ। अभी समय है इस गांव को छोड़कर तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाती हूँ। स्वयं को बहुत बड़ा सपेरा मानते हो ना? तो फिर आज साबित करो। मेरे बीन के स्वर में यदि ताकत है तो मैं आज ये बीन बजाकर अपने कंचन को तुम्हारे इस बंधन से मुक्त कर दूंगी और तुम स्वयं इस नाग के बंधन में बंध जाओगे। ऐसा देखते हैं।
मैं कह रहा था ये क्या हो गया? कंचन, 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 कंचन आंखें खोलिए कंचन। कंचन आपकी ज्योत्सना आई है, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए कंचन। ज्योत्सना, तुम यहाँ? रानी माँ को लेकर हम लोग आ गए हैं। रानी माँ, आइए आइए, रानी माँ आइए आइए आइए, आप लौट आई। बैठिए बैठिए रानी माँ। रानी माँ कामिनी के साथ कैसे आई? यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि ये कामनी हर बार ऐसे कैसे पासा पलट देती है, कैसे? मेरे होते हुए रानी माँ को ढूंढा ना जा सके, ऐसा क्या हो सकता है मंत्री महाशय? बिल्कुल सही कहा। हम ढूंढ कर लाए हैं क्योंकि हमने ही छुपाया था। महाराज कहाँ है पौधादित्य? हाँ वही तो, ऐसे आनंद के समय महाराज कहाँ हैं? महाराज, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना रुक्मणी? महाराज, आप रानी माँ को लौट कर आया देख प्रसन्न नहीं है? बिल्कुल नहीं, कारण रानी स्वस्थ होकर सबके पास लौट आएंगी, ये मैं पहले ही जान गया था। ये कैसे? ये ऐसे? इतनी सी बात भी नहीं बता सकूं तो फिर मैं कैसा गणित में? हाँ बिल्कुल सही। गजराज, रानी माँ सबके पास लौट आएंगी, ये बात आपने महाराज को बताई, बहुत अच्छी बात है। किंतु रानी माँ की इस अवस्था का उत्तरदायी कौन है, ये क्या महाराज को बता दिया है आपने? गजराज, रानी की ये अवस्था क्यों हुई, यह क्या आपको पता है? मेरा ज्योत्सना सपेरन ने अपहरण किया था। अर्थात? किंतु कैसे? तुम उसे मिली कहां? नहीं नहीं, मैं स्वेच्छा से उनसे मिलने गई थी। ये बात महाराज को बता नहीं सकती। महाराज, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। मैं अपने कक्ष में जाती हूँ। ठीक है ठीक है, आप कक्ष में जाकर विश्राम करिए। ये कहां क्या हो रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं बौद्धादित्य। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ महाराज, किंतु बस ये समझ जाइए, ज्योत्सना सपेरन दूर जाकर भी हमें परेशान कर रही है। जब जहां से भी जैसे भी हो रहा है, हम लोगों पर आक्रमण कर रही है। सीमा तो वो पहले ही लांघ चुकी है। इस बार रुक्मणी के साथ ऐसा व्यवहार, उसे अब कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। बहुत हो गया। जितनी चतुरता दिखानी है दिखा लो गजराज। कामिनी को हराना तुम्हारे जैसे तुच्छ मनुष्य के वश में नहीं। आप इस अवस्था में यहाँ कैसे आए कंचन? इस सुशेन सपेरे ने मुझ पर पीछे से वार किया और मुझे बंदी बना लिया। जिसमें साहस नहीं, जो दुर्बल हो, सिर्फ वही पीछे से वार करते हैं कंचन। चलिए कंचन,
आपको आराम करना चाहिए। चलिए। मुझ पर पीछे से वार करके जो तुमने अन्याय किया है उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और हाँ, एक और बात, इतना ही यदि तुम में साहस है तो आओ मेरे पास खड़े होकर प्रमाणित करो अपनी क्षमता। और ये भी सुन लो, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखती हूँ तुम क्या करते हो। चलिए कंचन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है बताओ तो। तो मेरे जाल में पांव दे दिया तुमने ज्योत्सना सपेरन। किसने कहा कि मैं तुम्हें इस गांव से भगाना चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं कि तुम इसी गांव में रहो, तभी तो आएगा मजा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, यदि आप लोग आपके इस ग्राम में मुझे कुछ दिनों के लिए आश्रय दे सके तो हम पर आपकी बहुत कृपा होगी। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात है। तुम लोग जितने दिन चाहो हमारे गांव में अतिथि बनकर रह सकते हो। क्या कहते हो? क्यों नहीं? चलो चलो, रहने की व्यवस्था करें। रहने की व्यवस्था करें। चलिए। चलो। ज्योत्सना, सन्यासी महोदय जी ने कहा था कि हम उसे इसी गांव में पाएंगे, जो हमें पर्वतीय शक्ति उद्धार करने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है, हमें उसे ढूंढकर पता लगाना ही होगा। कामिनी, जिस कार्य के लिए तुम हट करके चली गई थी वो कार्य सफल हुआ कि नहीं? मंत्री महाशय। हाँ, कहो। तोड़िए इसे। ये तो आम है। हाँ। नहीं कामनी, इसको तोड़ना संभव नहीं। इसे तोड़िए। इसे तोड़ने में क्या है? ठीक ऐसे ही मैं ज्योत्सना की गर्दन मरोड़कर समाप्त कर देना चाहती हूँ उसे। और इसके लिए उसके आसपास जो लोग हैं, उसके मित्र शुक, अजगर, गजराज, सबको उसके पास से दूर करने की व्यवस्था करनी होगी मुझे। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कामिनी। सबको दूर कर अकेले ज्योत्सना को मारना सचमुच बहुत कठिन होगा। किंतु कामिनी, ये सब तुम करोगी कैसे? क्यों? जैसे कांटा चुभो कर निकाल लेते हैं, ठीक वैसे ही। काम हो गया। ज्योत्सना हमारे ही गांव में रहने वाली है। मैं जानती थी तुम कर लोगे, तभी तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा किया था। सुजय सपेरा,
इस बार आनंद आएगा मंत्री महाशय। ठीक जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही सपेरा ही सपेरन को मारेगा। ज्योत्सना, हमें क्या करना चाहिए बताओ? हमें कहाँ जाने पर वो व्यक्ति मिलेगा जो हमारी गदा पाने में सहायता करेगा? मैं कुछ और सोच रही हूँ कंचन। कुछ और? क्या सोच रही हो तुम? जिन सन्यासियों ने मेरे जिस भाई के बारे में बताया है मुझे, क्या वो सच में है भी? जोशना, जोशना, क्या हुआ? मैं तुमसे बीन बजाना सीखना चाहता हूँ, सबको खेल दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा। कंचन, कंचन, हाँ कहो। मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना चाहती हूँ। हो अच्छा। ठीक है, चलो फिर सीखते हैं। रुको, मैं अभी आती हूँ। बताओ, कहाँ निशाना लगाओ? कौन है ये सपेरा कामिनी? कौन? तुम्हारा असली उद्देश्य आखिर क्या है, मुझे बताओगी? ज्योत्सना को हरा सके ऐसे एक सपेरे को मैं जानती हूँ मंत्री महाशय, और इसी खोज में अंततः मैं सुजय सपेरे के पास पहुँच गई। कामिनी, तुम भी ना, तुम एक साधारण से सपेरे को उठा कर लाई हो, वो भी ऊपर से ज्योत्सना को हराने के लिए। ये और क्या ही कर लेगा। ये साधारण सा सपेरा यदि आपके नाग राज्य में घुसकर आपके नागों को वश में कर सकता है, तो नहीं लगता कि अवश्य और भी बहुत कुछ कर सकता हो। सच में? हाँ? नाग राज्य में घुसकर नागों को वश में कर सकता है? ये हटो, हटो, जाओ कामिनी। कामिनी, इनसे कहो कि रुक जाए। कामिनी, 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 कुछ करो, इनसे कहो कि रुक जाए। कामिनी, रुक जाओ। बाहर आ जाइए मंत्री महाशय। ज्योत्सना को हराने की क्षमता और शक्ति इस सपेरे में है, इसलिए इस पर भरोसा करने का जोखिम उठा रही हूँ। श्यामली गांव में ये ज्योत्सना को रोक कर रखेगा और अलग अलग विपत्ति में डालने का प्रयास करेगा ताकि ज्योत्सना असमंजस में पड़ जाए, और इसका लाभ उठाकर ये ज्योत्सना के मित्र नागों को एक एक करके मेरे हाथों में लाकर देगा। और फिर जब ज्योत्सना बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी तब मैं उस पर वार करूंगी और शेष कर दूंगी। ये तो सब मैं समझ गया कामिनी, किंतु सुजैन सपेरा केवल सांपों को ही वश में कर सकता है। ज्योत्सना इसकी बात क्यों मानेगी? ज्योत्सना उस गांव में रुकने को तैयार ही क्यों होगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ज्योत्सना श्यामली गांव में रहे तो उसे श्यामली गांव में ही रहना पड़ेगा।
तुम जाओ, जाकर अपना कार्य आरंभ करो। ये लो बीन। वाह, तुम तो सीख रहे हो और अभ्यास करोगे तो और अच्छी तरह से सांप को वश में कर सकोगे। किंतु याद रखना, सांप हमारे शत्रु नहीं होते, सांप हमारे मित्र हैं, ठीक है? ये सेब मुझे दो। ज्योत्सना, ये सेब अपने सर पर रखकर वहां खड़ी हो जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां से पकड़ो तुम। चलो अब तीर चलाओ, देखो कितना सीखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये लक्ष्य भेदने की शिक्षा है। राधा, याद रखना, ज्योत्सना की ओर देखने का अर्थ ज्योत्सना लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है उसके सिर पर रखा हुआ सेब। वहां से ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। वाह, यहाँ तो पूरा मेला लगा रखा है तुम लोगों ने। इन दोनों बाहर के लोगों की बातें सुनकर तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मैंने तुम लोगों से कहा है ना कि सांपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और जो लोग सांपों पर विश्वास करते हैं उन पर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि इन दोनों की वजह से हमारे गांव में किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे शिकायत करने मत आना। कब कौन किसे संकट में डाल दे, ये तो समय ही बताएगा। तुम लोग सोचना भी मत कि अधिक समय तक उड़ सकोगे। तुम लोगों के पर ही काट दूंगा मैं, याद रखना। उसकी बातें आप मत सुनो, वो बहुत दुखी है। वो हमारे इस गांव का रहने वाला नहीं है, अनाथ है। बचपन से जिसने उसे पाला था वो सांप काटने से मर गया, इसलिए वो फिर से अनाथ हो गया। इसलिए वो सांपों से घृणा करता है। चलो क्या हुआ ज्योत्सना? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। चलिए। मुझे क्षमा कीजिएगा रानी माँ, मेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। मेरे कारण आप इतने बड़े संकट में फंस गई हैं। नहीं तारा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो किया है उस सपेरन ने किया है। उसने फिर से अपहरण किया। उसका साहस देख रही हो तुम? रानी माँ, आपने अपनी आंखों से देखा? सुनो, सपेरन ज्योत्सना का निर्देश है कि रानी किसी भी तरह राजकुमार तक किसी भी प्रकार पहुंच ना पाए।
नहीं तारा, किंतु मैंने सुना था और मैं जानती हूं ऐसा काम उस सपेरन के अलावा कोई नहीं कर सकता। किस्मत से कामिनी उस समय वहां पहुंच गई, वरना आज वो मुझे मार डालती। कामिनी, तुमने सही कहा था तारा, कंचन से भेंट करने जाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। रुक्मणी, मेरे आदेश का उल्लंघन करके आप कंचन से भेंट करने गई थी। अर्थात आप जानती हैं कि वो लोग कहां हैं। जी महाराज, मैं कंचन से भेंट करने गई थी। मुझसे भूल हो गई महाराज, जैसे हमारे पुत्र से भूल हो गई है। किंतु मैं आपको वचन देती हूँ महाराज, ऐसी भूल मैं अब कभी नहीं करूंगी। किंतु इतनी आसानी से मैं यह विषय नहीं जाने दूंगा रुक्मणी। तुम्हें बताना होगा कि वो लोग कहां हैं। बताओ, क्या हुआ? बताओ मुझे। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो लोग कहां हैं, किंतु मेरी एक शर्त है। आप कंचन को क्षमा कर देंगे तभी मैं आपको बताऊंगी वो लोग कहां हैं। ठीक है, किंतु मैं स्वयं आज ही सेना के साथ जाकर उन्हें पकड़कर यहां लाऊंगा। हे ईश्वर, यदि महाराज सचमुच में सेना के साथ आश्रम पहुंच गए तो तब तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब क्या होगा? अरे मधु, कहां जा रहे हो? रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो? ज्योत्सना के पास? अरे इतना डर क्यों रहे हो? ये लो, मैं तो तुम्हें ही देने आया था। ज्योत्सना तुम लोगों की इतनी सहायता करती है, बदले में तुम ये उपहार उसे दे देना, ठीक है? जाओ। जोशना, ओ जोशना, कितनी अच्छी सुगंध है। जोशना, सुनो जोशना। मधु, क्या हुआ? मधु, कंचन, मधु, कंचन, मधु, ये क्या हुआ? मधु, 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 क्या हुआ तुम्हें? मधु, ज्योत्सना, इसकी नाक पर शायद किसी विष का स्पर्श हुआ है। ये कौन से विष का काम है? ये मैं समझ गई कंचन, ये अवश्य सूजे सपेरे का काम है। उसने ये गजरा अवश्य मेरे लिए भेजा था और इसकी सुगंध से मधु की ये हालत हो गई। तो फिर अब हम क्या करेंगे? सूजे सपेरे ने बहुत बड़ी मूर्खता की है। शायद उसे लगता है मैं इस विष का तोड़ नहीं जानती, किंतु वो नहीं जानता कि ये विष कैसे उतारा जाता है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो क्या करना है? शुक के पंख, शुक के पंख के स्पर्श से इसका विष उतर जाएगा। सूजे सपेरे को शायद लगता है कि शुक मुझे यहाँ कहाँ मिलेगा, पर उसे ये नहीं पता कि शुक हमारा मित्र है। शुक! शुक! मैं सब जानता हूँ ज्योत्सना सपेरन, तुम क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो और तुम क्या कर सकती हो, ये मैं सब जानता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम उस तोते को बुलाओ ताकि मैं तुमसे तुम्हारा तोता और खुशी दोनों ही छीन सकूं।
अरे गजराज के हाथों में कमल देखा ना अभी भी मैंने, कहीं महाकमल तो नहीं है ये? देखूं तो जरा ये गजराज कमल लेकर कहाँ जा रहा है। पता करके मैं शीघ्र जाकर माँ को बताऊंगी। अरे ये क्या, ये तो इस कमल को लेकर उल्टे माँ के पास ही गया है। मंत्री महाशय, हमारा समय नष्ट ना करे। गजराज, तुम्हारा इतना साहस हुआ कैसे कि तुम हमारी अनुमति के बगैर तुम इस कक्ष में प्रवेश कर सको? हे भगवान, मैं बेकार में ही यहाँ थोड़ी आया हूँ। मैं तो आप दोनों की सहायता करने आया हूँ। तुम्हारी पुत्री, ये देखो, रास्ता भटक गई थी, इसलिए मेरा पीछा कर रही थी। मैंने ही तो इसे रास्ता दिखाकर यहाँ तक लाया हूँ। अर्थात माँ, इसके हाथों में देखिए जरा। सुनो, अपना हाथ दिखाना, हाथ दिखाओ अपना। मेरा हाथ? ओहो, मैं समझ गया, तुम इसके लिए मेरा पीछा कर रही थी। ये तो केवल एक साधारण सा ही कमल है, मैं तो सरोवर से उठाकर लेकर आया हूँ। ये तुम्हें चाहिए? पहले कार्य करो, तुम इसे रख लो, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आऊंगा। ये लो। अरे लो ना, पकड़ो, ये लो। महाकमल इतनी आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? ऐसा तुम लोग गलती से भी मत सोचना। और सुन लो, महाकमल और महाशंख तुम लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास भी वो अधिक समय तक नहीं रहेंगे गजराज। एक बार मेरी वस्तुएं मुझे मिल जाएं, तुम्हें तो मैं उसके बाद देखूंगी। अच्छा, ठीक है। पहले ले तो लो, बातें तो बाद में करेंगे। चलो हटाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। पेट खाली तो सब खाली, मुझे शीघ्र ही जाकर कुछ खाना होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यदि मुझे मेरा महाशंख और महाकमल आसानी से नहीं मिला, तो फिर मैं जो करूंगी वो गजराज स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। शुक! मित्रों ने जो लगाई है आवाज, तो कैसे नहीं आएगा शुक? कौन सा संकट आ गया है? जल्दी से मुझे बताओ। दत्त, कुछ भी तो नहीं हुआ। देखा ना इस तोते को कैसे ज्योत्सना ने यहाँ बुला लिया। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम अब भी हंस रहे हो? जो तुम्हारी समझ में नहीं आता उस बारे में अधिक बात मत करो। शुक, तुम्हारा एक पंख निकाल कर दो ना। विष की गंध इसके नाक के रास्ते सारे शरीर में प्रवेश कर जाए। इससे पहले पंख स्पर्श करना होगा, तभी इसका विष उतरेगा। तुम मांगती तो प्राण भी दे देता, केवल एक पंख मांग रही हो। ये लो पंख, तुम्हारा हुआ। अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हारे प्राण ज्योत्सना को नहीं चाहिए तोते, तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए। इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे ये तो शुक का प्रिय है, लाल मीठे फल। जिस राह से ये फल पड़े हैं, उसी राह से चल।
उठो। अब तुम कहाँ भागोगे तोते? तुम तो मेरे जाल में फंस गए। जोशना! कंचन, शुक ने मुझे आवाज लगाई ना? हाँ। शुक कहाँ गया? यही तो था। शुक! 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 ज्योत्सना, कंचन, ये तो शुक का प्रिय फल है, किंतु ये इस प्रकार यहाँ बिखरे क्यों हैं? कंचन, शुक किसी संकट में तो नहीं है ना? कंचन, शुक ऐसे अचानक कहाँ जा सकता है? तुम चिंता मत करो, शुक अवश्य ही उड़ गया होगा, वापस आ जाएगा। मेरा मन कहता है कंचन, ये इतनी साधारण बात नहीं है। मैं शुक को पुकारूं और ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। शुक का किसी ने अपहरण किया। शुक का अपहरण भला कौन कर सकता है? उसे बांध सके ऐसी शक्ति तो किसी के पास नहीं है। तुम्हें याद है ना सन्यासी जी ने क्या कहा था? सन्यासी जी ने कहा था कि ये एक विशेष प्रकार का पंछी है जिसका जन्म भी हुआ है ज्योत्सना की सहायता करने के लिए। ज्योत्सना का जिस शुभ लग्न में जन्म हुआ है, उस लग्न में पैदा हुए मनुष्य ही केवल इस तोते को वश में कर सकते हैं। मधु, एक बार यहाँ आना। मधु, तुम्हें वो गजरा किसने दिया था? तुम मुझे बताओगे? हाँ याद है, सुजय सपेरे ने दिया था। ज्योत्सना, क्या तुम्हें सुजय सपेरे पर किसी प्रकार का संदेह है? संदेह नहीं कंचन, मुझे पक्का विश्वास है ये उसी का काम है। मधु, सुजय सपेरे का घर कहाँ है, तुम्हें पता है? उनके घर जाकर कोई लाभ नहीं है। वो दिन में अपने घर पर नहीं रहते। उससे मिलना हो तो तुम उसके दोनों चेलों के पास जाओ, उन्हें अवश्य पता होगा। वो लोग जानते हैं कहाँ होगा सुजय सपेरा। तुम भी एक दिन नागरानी बनोगी लक्ष्मी। और ये सब कुछ तुम्हारा होगा, ये समस्त नागराज्य तुम्हारा होगा। और तब सभी तुम्हारे डर से थर थर कांपेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी माँ के डर से सब कांपते हैं। ये क्या? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो और मेरे नागराज्य में आकर तुम मुझसे ही प्रश्न कर रहे हो? तुम्हारा नागराज्य? मुझे तो लगा था ये नागरानी कामिनी का राज्य है। और मैं उन्हीं नागरानी की कन्या लक्ष्मी और इस राज्य की उत्तराधिकारी। ओह, समझ गया। किंतु मैं नागरानी की कन्या से नहीं, स्वयं नागरानी से बात करना चाहता हूँ। मेरा समय नष्ट मत करो, जाओ नागरानी को बुलाओ। क्या कहा? तुम्हारा इतना साहस? तुमने नागराज्य में आकर मेरा अपमान किया? रुको। तुझे सपेरे को सांप का डर दिखा रही हो? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी, माँ,
माँ, इस आदमी का इतना साहस कि मुझ पर आक्रमण किया। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरी पुत्री पर आक्रमण करने का? ये लक्ष्मी है, इसकी ओर दोबारा आंख उठाकर देखना भी मत। मैंने तुम्हें एक कार्य दिया था, कार्य पूरा हुआ? मैंने अपना काम अच्छी तरह से ही किया है। और इसका प्रमाण ये है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुजय। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी तुम मेरा हर कार्य कर सकती हो। चमत्कार। रुको, मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुई सुजय। बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने। ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। वाह, माँ को मैंने कभी मेरी इतनी कदर करते तो नहीं देखा, और आज अचानक ये पता नहीं कहाँ से आ गया और इसने माँ का मन जीत लिया। कौन है ये? इतने दिनों तक इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं कंचन, किंतु अब सारी सीमाएं पार हो गई है। शुक को यदि सच में बंदी बनाया होगा तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जो भी बोलो तुम, ज्योत्सना सपेरन को बड़ा अच्छा सबक सिखाया सुजय सपेरे ने। उस ज्योत्सना सपेरन के मित्र पक्षी को कैसे चुरा लिया उसने। बहुत अच्छा किया। हमसे पंगा लेगी वो, अब देखता हूँ क्या करती है। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो हमारे सुजय सपेरे ने उस तोते को कहाँ छुपा रखा है, जानते हो क्या? अरे अब सारी बातें वो हमें थोड़ी बताता है। हाँ, पर यह जानता हूँ, उस रूप नदी के किनारे कहीं छुपाया है तोते को उसने। ज्योत्सना, रुको। देखो ज्योत्सना, अभी इनसे बात करके कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वो सुजान सपेरा सावधान हो जाएगा। इससे तो अच्छा है हम उस रूप नदी के पास जाएं, वहां जाकर शुक के बारे में पूछते हैं, ठीक है? क्या लगता है, सुजय की बात सच हो गई क्या? सच में ये ज्योत्सना सपेरन और राजकुमार आए थे तोते का पता लगाने? अरे इसीलिए तो सुजय ने हमें पहले से ही कह रखा था कि क्या करना है। और क्या कहने पर वो लोग उस गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे। वास्तव में ज्योत्सना सपेरन स्वयं को बड़ा चालाक समझती है ना। अब सुजय कैसे मूर्ख बनाकर उसे अपने चंगुल में फंसाता है, वो देखो तुम। सन्यासी जी ठीक तो हो गए हैं, परंतु वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। वो सही से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। वहां शामली गांव में उर्मी और कंचन किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। क्या हुआ गजराज, तुम यहाँ इतनी रात गए? सुनो, मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूँ। शीघ्र ही सन्यासी जी को लेकर ये आश्रम से छोड़कर चले जाओ। क्या कहा? क्यों? महाराज अपनी सेना को लेकर इस आश्रम की ओर आ रहे हैं। ठीक है, आने दो महाराज को, अच्छा ही होगा। हम भागेंगे नहीं,
बल्कि हम महाराज को सारा सच बताएंगे। किंतु कामिनी, उसने तो हमें डरा रखा है। उसने कह दिया है, रानी माँ या राजा महाशय, यदि हमने इन दोनों में से किसी को भी बताया तो उसी समय वो सभी को मार डालेगी। राजा महाशय ने यदि आपकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? मानेंगे। गजराज, मैं महाराज का परम मित्र था, और यदि मैं महाराज को एक बार अपना असली परिचय बता दूं, तो महाराज मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी गजराज, तुम व्यर्थ चिंतित मत हो, और फिर कामिनी के भय से चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब सच सामने आने का समय आ गया है। चलो गजराज। हाँ, चलिए चलिए। चलो। महाराज, हमने पूरा आश्रम छान मारा। राजकुमार कंचन या ज्योत्सना कोई आश्रम में नहीं है। एक सन्यासी जी लेटे हुए हैं, वो भी अस्वस्थ हैं। सन्यासी जी को सावधानी से हमारे साथ महल ले जाओ। जाओ। जी महाराज। सन्यासी जी के साथ रहकर ज्योत्सना ये सब गलत काम कर रही है, किंतु क्यों? और कंचन आखिर क्यों उसका साथ दे रहे हैं? इन सारे रहस्यों का उत्तर एकमात्र सन्यासी जी ही दे सकते हैं। प्रणाम मुनिवर, आप चलिए हमारे साथ। आइए। सन्यासी जी। सन्यासी जी। सन्यासी जी। सन्यासी जी। सन्यासी जी। सन्यासी जी। अरे, तो क्या वो लोग सन्यासी जी को उठाकर ले गए? कामिनी की उपस्थिति में सन्यासी जी को महल में ले जाने का अर्थ है सीधे उन्हें बाघ के मुंह में डाल देना। अब क्या होगा? शोक! 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 ज्योत्सना, इधर। शोक! शोक! कहाँ गए मित्र? कितना भी क्यों ना पुकार लो तुम उसे, तुम्हें अब तुम्हारा तोता अब कभी नहीं मिलेगा ज्योत्सना। मेरी जीत का समय शुरू हो गया और तुम्हारी हार का समय ज्योत्सना। शोक! शोक! कंचन, शुक तो कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए उस तरफ जाकर देखते हैं। चलो। शोक! 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 कहाँ गए मित्र? शोक! 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 ज्योत्सना, वहां देखो। ये क्या? शुक के पंख नदी में क्या कर रहे हैं? कंचन, सूजन सपेरे ने तो शुक को पानी के भीतर तो नहीं रखा। मुझे भी यही लगता है ज्योत्सना, नहीं तो इतने पंख पानी में कहां से आएंगे? कंचन, शुक अधिक समय तक पानी के भीतर जीवित नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र ही उसे बचाना होगा, शीघ्र ही। ज्योत्सना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। यही तो चाहिए था मुझे ज्योत्सना।
अब तुम दोनों इस रूप नदी का भयानक रूप देखो और मैं तुम्हारी बीन की धुन से तुम्हारे बाकी के मित्रों को वश में करता हूँ। अब तुम्हारी बारी है अजगर। पता है माँ, तारा को मैंने बार बार मना किया था, पर वो नहीं मानी। मेरे कहने के बाद भी उसने सोचा कि रानी माँ को कंचन के पास भेजकर वो सब कुछ ठीक कर देगी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। किंतु मुझे तो खुश होना चाहिए था उसकी हार के लिए। मुझे तो वो पसंद ही नहीं है ना? फिर भी क्यों उसके लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है? पता है माँ, मैं आप किससे बात कर रहे हैं? क्या हुआ, बोलो। किसी से बात कर रहे हैं आप? मैं वो कहा नहीं तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या है मैं कुछ भी करूं? सुनो, हर समय हर विषय में टांग अड़ाने मत आया करो, जाओ। अड़ाऊंगी मैं टांग? मैंने पहले भी देखा, इस संदूक को आप हमेशा सहेज के रखते हैं। उसके भीतर साड़ी और गहने हैं, अवश्य आपके नहीं है ना? तो इस संदूक को सहेज के रखने का क्या अर्थ है? किसी का भी हो, ये सब किसी का भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें क्यों जानना है ये सब? जानना है मुझे, 100 बार पूछूंगी, 1000 बार पूछूंगी, क्योंकि पूछने का अधिकार है मुझे। अरे सुनो तुम, क्यों बताओ क्यों? क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, ठीक है, तो फिर सत्य सुनो। ये साड़ी, ये गहने, ये सब मेरे जीवन की सबसे प्रिय स्त्री का है, जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। समझ गई? मेरे जीवन की सबसे प्रिय स्त्री है। आज से पहले आपके जीवन में कितनी स्त्री आई थी मुझे सब पता है। हैं? क्या कहा? फिर से कहो। आपसे कुछ भी कहने की दिलचस्पी नहीं है मुझे। बैठे रहिए अपने संदूक के पास, मैं जा रही हूँ। मैंने मिथ्य नहीं कहा तारा। सत्य में, ये सब सत्य में मेरे जीवन की सबसे प्रिय स्त्री का है। उनकी यादें हैं, मेरी मां की यादें हैं। मेरी मां। ज्योत्सना, हमने लगभग सारी जगह ढूंढ लिया, किंतु शुक का तो निशान तक नहीं मिला हमें। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंचन, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। सूजे सपेरे ने शुक को कहाँ लेकर गया होगा? चलो हम दूसरी जगह जाकर देखते हैं। मुझे लग रहा है हम बेकार में यहाँ ढूंढ रहे हैं। उचित कहा आपने, चलिए। कंचन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शुक यहाँ पर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
चलो। कंचन, कंचन, ज्योत्सना, ज्योत्सना शांत हो जाओ। ज्योत्सना, तुम जितना प्रयास करोगी ये लता तुम्हें उतना ही कसकर बांधती रहेगी। इसे काटे बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। किंतु इसे काटेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई अस्त्र नहीं, सारे अस्त्र नदी के किनारे पड़े हैं। अब क्या करें हम? कंचन, मेरे दाएं पैर में छुरी है, जल्दी से निकालिए, जल्दी। कंचन, मुझे संदेह हो रहा है कि कोई जानबूझकर हमें भटका रहा है। नहीं तो ऐसी नदी के ऊपर शुक के पंख कैसे आ सकते हैं जिस नदी की गहराई में ऐसी जंगली लताओं का जाल है? चलो यहाँ से। हाँ कंचन, आइए। अब इससे वो धुन बजेगी जिसे सुनाकर तुम अपने मित्र को बुलाती हो।